हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग नए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, साथ ही साथ कितने पदों पर यह भर्ती हो सकती है और योगी सरकार के गठन के बाद कितना जल्दी भर्ती आ सकती है। क्या सुपर टेट में अब एकेडमिक मेरिट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही साथ बात करेंगे पंजाब की पहली कैबिनेट मीटिंग में 25,000 नई सरकारी नौकरियों के ऐलान की। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सारी अपडेट हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले पंजाब से ही हम लोग शुरुआत करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों कि पंजाब में 25,000 नौकरी देगी आप सरकार। तो आपको पता ही है कि पंजाब में आप यानी आम आदमी पार्टी के सरकार का गठन हो गया है। भगवंत मान जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं और पहली कैबिनेट मीटिंग में पंजाब से बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। और उत्तर प्रदेश के छात्रों को भी यही उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में जैसे ही योगी सरकार का पहला कैबिनेट मीटिंग होगा, ऐसे ही कुछ खबर यहाँ से भी देखने को मिलेगी। तो पंजाब से खबर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा, आज मंत्रिमंडल की बैठक में 25,000 सरकारी नौकरियों का एजेंडा पारित हुआ। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब पुलिस विभाग में लगभग 10,000 पद भरे जाएंगे और बाकी नौकरियां अलग अलग विभागों में होंगी। बोर्ड और निगमों में भी भर्तियां निकलेंगी। उन्होंने कहा कि योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जाएंगी। पंजाब एक छोटा राज्य है, जनसंख्या भी काफ़ी कम है और उस हिसाब से 25,000 की सरकारी नौकरी वहां के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती है। आगे जानकारी दी गई है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में किए गए फैसले के तहत पुलिस विभाग में 10,000 पद और कुल 25,000 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। तो जो शुरुआत की मीटिंगें होती हैं, जो पहली कैबिनेट मीटिंग होती है, इसमें लोक लुभावन घोषणाएं की जाती हैं और इस पर सबकी नज़र होती है कि सरकार आखिर क्या घोषणा करने वाली है। चूँकि सरकार चुनाव में बड़े बड़े वादे, घोषणाएँ और आश्वासन देकर सरकार में आते हैं और उसके बाद सबकी निगाहें इस पर बनी रहती हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही उम्मीद है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ऐलान देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बहुत सारे वादे जो किए गए थे सरकार के द्वारा, उन पर भी पर्दा पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद उठ जाएगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में रोजगार एक बड़ा मुद्दा बना था। हालांकि बीजेपी की तरफ से कुछ खास रोजगार को लेकर वादे नहीं किए गए थे, लेकिन अब सरकार को यह पता चल गया है कि यदि उन्होंने रोजगार नहीं दी, रोजगार के मुद्दे पर बात नहीं की, तो आने वाले जो चुनाव हैं, स्पेशली लोकसभा चुनाव, तो बीजेपी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और इस कार्यकाल में उम्मीदें हैं कि अब रोजगार को लेकर भी बहुत सारे काम देखने को मिलेंगे। लगातार न्यूज़पेपर के माध्यम से खबरें आ रही हैं उत्तर प्रदेश से कि सिपाहियों और शिक्षकों की एक बड़ी भर्ती बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। सिपाही भर्ती तो बिल्कुल तय है 26,210 पदों पर और इस भर्ती का विज्ञापन मई महीने में जारी हो जाएगा। लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि जो 17,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई थी पिछले कार्यकाल में, तो अब खबरें आ रही हैं कि पदों की संख्या यहां पर बढ़ सकती है। ये 17,000 वो पद हैं जो शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द होने के बाद जो सीटें बची थी, उसके बाद 68,500, 69,000 और 69,000 के बाद एक 6800 की लिस्ट जारी होने के बाद लगभग 17,000 पद बचे हुए थे। लेकिन अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि ये 17,000 जो पद हैं ये बढ़ने वाले हैं और बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि क्या पदों की संख्या बढ़ सकती है। बिल्कुल पदों की संख्या बढ़ सकती है। सरकार इससे अधिक पदों पर भर्ती बड़े ही आराम से निकाल सकती है। आपको पता ही है कि 69,000 की सुनवाई के दौरान सरकार ने हलफनामे में कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे पास 51,112 पद 69,000 के बाद रिक्त हैं और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगली भर्ती में आप शिक्षा मित्रों को भी मौका देंगे। तो पदों के संख्या की कोई प्रॉब्लम नहीं है उत्तर प्रदेश में। साथ ही साथ इसी न्यूज़ आर्टिकल में यह भी लिखा गया है कि जो भर्ती है ये 17,000 न होकर 40 से 50,000 पदों तक हो सकती है। तो युवाओं को लुभाने के लिए एक बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी तक कोई भी डेटा क्लियर नहीं है कि कितने पदों पर भर्ती आएगी। 17,000, 23,000, 51,000 या फिर 70,000। 97,000 की जो मांग हो रही थी छात्रों के द्वारा, उस पर कोई भी चर्चा नहीं है और ये बिना तथ्यों की ही मांग थी। कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं था 97,000 का, लेकिन छात्रों ने 97,000 का एक नारा देकर अपनी मांग को मजबूती के साथ रखा था। तो 97,000 की कोई बात नहीं है, लेकिन 17,000 से अधिक ही पदों पर भर्ती आने की पूरी उम्मीद है। बेसिक के अधिकारियों द्वारा जानकारी ये प्राप्त हो रही है कि 17 से 23,000 की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इसमें अभी भी और पदों की संख्या बढ़ सकती है। मार्च के लास्ट तक यानी इसी महीने के अंत तक यूपी टेट रिजल्ट आने की चांसेस हैं और उसके बाद फिर नई भर्ती को लेकर चर्चाएं शुरू होंगी। देखना होगा पहली कैबिनेट मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। इसी के साथ साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती के चयन की जो प्रक्रिया है, इसको लेकर भी बहुत सारा विवाद है।
बहुत सारे छात्र ये चाहते हैं कि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया जाए, कुछ लोग चाहते हैं बीटीसी को प्रथम वरीयता दिया जाए, और इसी बीच बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से एकेडमिक मेरिट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। इस समय जो चयन की प्रक्रिया है उसमें 40% एकेडमिक मेरिट है और 60% की लिखित परीक्षा होती है। चुनाव से पहले तो ये चर्चा हो रही थी कि कहीं पूरी तरह से एकेडमिक मेरिट पर ही भर्तियां ना होने लगे और सुपर टेट को ही समाप्त कर दिया जाए, लेकिन फिर से वर्तमान सरकार चुन कर आई है तो अब एकेडमिक मेरिट पर भर्ती होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन जो चयन की प्रक्रिया है जिसमें एकेडमिक मेरिट और सुपर टेट दोनों हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है और ये एक बहुत ही बैलेंस्ड चयन की प्रक्रिया भी है। लेकिन बहुत सारे छात्रों की ये मांग है कि एकेडमिक मेरिट को पूरी तरह से हटा दिया जाए और पूरी जो चयन है वो सुपर टेट के ही आधार पर हो। और इसको लेकर प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान ने इससे पहले भी कई बार कहा है कि आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती से वो एकेडमिक मेरिट को हटवाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और इसको लेकर एक बड़ा वो आंदोलन भी करेंगे। प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से यह पोस्ट भी किया गया है जिसमें आप देख सकते हैं लिखा गया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से एकेडमिक मेरिट को हटाकर मात्र एक लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की मांग को लेकर प्रतियोगियों के संरक्षक विकी खान बहुत ही जल्द आवाज बुलंद करेंगे। तो इसको लेकर आपकी क्या मांग है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि क्या 40% और 60% दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए फाइनल मेरिट में, या फिर सिर्फ सुपर टेट के ही आधार पर भर्ती होनी चाहिए। क्योंकि एकेडमिक मेरिट पर सिर्फ भर्ती हो ये तो अब चर्चा ही समाप्त हो गई है। बस चर्चा इसी बात की है कि सिर्फ सुपर टेट या फिर 40% एकेडमिक और 60% सुपर टेट। तो योगी के साथ कई मंत्री 25 मार्च को लेंगे शपथ। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा समारोह और एक बड़ा समारोह होगा योगी के शपथ ग्रहण का। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे और 70,000 लोग इस शपथ समारोह में शामिल होंगे। और इसी शपथ समारोह के बाद भर्तियों को लेकर भी रास्ता साफ होगा और आगे की जानकारियाँ मिलने लगेंगी। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।